पिक्चर चालू करो बे। मेरा ऐसा मानना है कि देश के लिए जो लाउड स्पीकर होता है, जब विदेशों में बात होती है तो उसका माइक्रोफोन अलग होता है। बड़ी सूक्ष्म ढंग से बात कह रहा हूँ, खाली छाती पीटने वाली बात नहीं है, छाती फुलाने का थोड़ा अंतर करना चाहिए दोनों में। हमको लगता है कि ये पूरे जो ट्रम्प टैरिफ का मसला है उस पर हमारी सरकार देर से जागी है। ट्रम्प को आंकने और मापने में हमसे गड़बड़ी हुई है। हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अभी सिर्फ ट्रम्प टैरिफ का मसला नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लेन देन करके इसको रफा दफा करना चाहिए। ये कि आत्ममंथन करने का समय है। अभी स्वदेशी की बात कहते रहिए, आत्मनिर्भरता की बात कहिए, लेकिन जो तात्कालिक 7-8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, फॉरेक्स का जो एक चिंता होगा, जो चुनौती है, तेल की बात ये है, बस चौतरफा मार करता है ना अमेरिका। तो क्या अमेरिका अगर इतना ताकत हम में होती तो भी चाइना वालों को देखिए, उनके ऊपर तो तेल का कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, हमारे ऊपर क्यों लग रहा है? हमारे में कुछ कमी होगी। तू समझा? हाँ। तो अगर हम में इतना शरीर सॉफ्ट होता तो हम भी जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर दें। अभी क्या है नहीं तो फिर क्या अभी कह रहे हैं करना चाहिए, क्या आप कह रहे हैं कि कर दें, ना देश करें। के देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देश में ये जो अभी काटजू साहब ने कहा ना कि बकवास कम करना चाहिए, जरा सूक्ष्मता से डिप्लोमेसी से लेन देन करना चाहिए, क्योंकि वो तो रोज के रोज कह देता है वो गड़बड़ है। क्या बकवास है पहले ये अमेरिका से हम बताइए। जंग लड़ सकते हैं नहीं क्या? नहीं, जंग कौन लड़ा है? पर टैरिफ वॉर तो हो ही रहा है ना। तो अब उसका वार जवाब हो रहा है आप तो क्या चाहते तरीके हैं? से कम बोल के सुलझाना है अंदर अंदर। अरे भाई, बात आपको है। क्या पता आज कि क्या आरोप चल लग रहा है गया, वहां सुन पर? लीजिए, सतीश आपको नहीं केसिंग पता होगा, साहब। आज आरोप लगा दिया केजरीवाल ने कि कपास पर हमने ड्यूटी खत्म कर दिया। हमको कहीं न कहीं लेन देन करना पड़ेगा जफर साहब, हमें झूठ सच अभी करके आप जाइए ना मंच पे राजनीति। आप लोग बार बार अपना स्टैंड कैसे बदल लेते हैं? अभी आपने कहा कुछ लेन देन करना पड़ेगा, करेगा, फिर जब ट्रंप की तरफ से वो मैसेज आया कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वो सीज फायर करवा दिया, तो आपने कहा कैसे सुन ली? ट्रम्प की बात कैसे सुन ली? पीओके कैसे कब्जे में नहीं किया? कैसे सुन ली ट्रम्प की बात? अब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प से थोड़ा लेन देन हो जाना चाहिए। जवाब दे उसको, आप कह रहे हैं बकवास देना है दीजिए। सतीश केसिंग साहब, क्यों नहीं मुझे ये बताइए, क्या ये बकवास है कि 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल बनाने वाली और आज 200 फैक्ट्रियां हैं? अच्छा। देखिए, देश का बात है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। बोलिए ना आप, किसने रोका है आपको? 6% है, कुछ ना बोलकर भी आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। 14 से क्या 24 तक जो सरकार आई है कुछ नहीं करेगी। अरे तो कुछ नहीं किया, कुछ क्या? 2 से 198 बढ़ा देती है और पहले की सरकारों ने नहीं किया क्या? तो 2 थी ना सर, पहले की सरकार। अरे पहले की सरकारों ने क्या क्या किया ये भी तो बताइए। सतीश केसिंग साहब, आप अरे भाई, काटजू जी ने भी देश की इतनी लंबी सेवा की है, उन्होंने भी तो ये कहा कि कई बात को कई चीजों काटजू जी वही मैं भी कहना चाह रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स अलग कीजिए। सतीश केसिंग साहब, काटजू जी जो कह रहे हैं उसके पीछे नियत का कोई खोट और कोई हेरफेर नहीं है सर। आप समझिए इस बात को। ट्रम्प के बहुत बड़े अनुयायी थे, अरे हाँ बदल गए। हाँ, देश के साथ जो मैं बताती हूँ ना आपको, मैं बताती हूँ आपको क्यों हम ट्रम्प के साथ थे, क्योंकि वो देश के साथ था, क्योंकि वो देश के साथ था। सतीश केसिंग साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, जो देश के साथ हम उसके साथ, जो देश के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। अब प्रॉब्लम आपके साथ ये है, तो आप क्या कर लीजिएगा? मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, कैसे नहीं करेंगे आप लोग? यहाँ शर्मिंदा होकर बैठेंगे। ट्रम्प को भी सबक सिखाया जाएगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आप लोग छाती पीटते रहिएगा सर। मैं कह रहा हूं, आज की स्थिति ये तात्कालिक चुनौती है। अमेरिका से अलग थलग हो करके भारत का विकास नहीं हो सकता। वो चौतरफा मार करता है 360 डिग्री। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि उसको जरा बढ़िया से आंकिए, मापिए और उसी हिसाब से करिए। एक अमेरिका को अलग थलग नहीं आप कर सकते। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी कोई ऐसे हवा में कह दी जाने वाली बात नहीं है। स्वदेशी एक आइडियोलॉजी है जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। और जब स्वदेशी मूवमेंट वो शुरू किए थे तो खुद वो एक धोती में चलते थे जिसको वो खुद बनाते थे। कि आप जिस बोइंग कंपनी के जिस फ्लाइट में, जेट में चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो यूएस की ही बनी हुई है, तो क्यों नहीं सबसे पहले उसको हटा देते? पैसा दिया, वही मैं कह रही हूँ ना। क्या ये एक बात आपसे कारोबार है? आप 10 सेकंड दीजिए।
लीजिए, इस देश के जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, दुकान लगाते हैं, रेवड़ी लगाते हैं, जो भी, बस उनके दुकानों पर जाकर स्वदेशी लिख देने से स्वदेशी नहीं हो जाएगा। अगर आपको स्वदेशी करना है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद स्टेप लेना चाहिए और सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करना चाहिए, जैसे गांधी जी ने अपने आप से शुरुआत किया था। अदरवाइज ना ये हवा में उड़ाना कि स्वदेशी करेंगे, भाई फॉरेन पॉलिसी 20 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। स्वदेशी आप कर रहे हैं तमाम जगह, हर स्टेट में सरकार के द्वारा चल रही है विदेशी शराब की दुकानें, विदेशी शराब बिक रही है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट सरकार को होती है विदेशी शराब से। बोलिए अपने सरकार से कि बंद करें विदेशी जो शराब है और शराब के जो ठेके हैं बंद कर देंगे। मेरा आप ही सबसे पहले कि हमारा सवाल लीडरशिप से है, हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री से है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में हमारे जो पड़ोसी मुल्क थे, सबसे रिश्ते आज हमारे खराब हो चुके हैं। सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से है, सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से कि जिसको गले में गले आप डालकर चल रहे थे प्रधानमंत्री जी ट्रंप को लेकर, आज आपको जवाब देना चाहिए। एक बार तो रीढ़ की हड्डी दिखाइए और बोलिए नहीं ट्रंप साहब ऐसा नहीं चलेगा। आप कंचना जी तो हम भी लगा सकते हैं। कंचना जी जवाब दीजिए ना। कंचना जी, एक जर्मनी का कोई न्यूज़पेपर है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जफर भाई अगर बता दे तो बहुत बढ़िया। 4 बार कॉल किया ट्रंप ने, 4 बार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कॉल लेने से इनकार कर दिया है। इसे आप कौन सी रीढ़ की हड्डी, मैं इसे स्टील की हड्डी कहती हूँ, मैं इसे लोहे की हड्डी कहती हूँ। सबसे पहला कि यूएस को हम सबसे ज्यादा उनको भेजते हैं, उनके यहाँ निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं। और जैसे ही ट्रंप ने मेरे पहले 2 सवालों का जवाब दीजिए ना कंचना जी। हाँ। टैरिफ लगाने से हमारी चीजें कॉस्टली हो जाएंगी, लोग हमारी चीजें नहीं खरीदेंगे वहां पर। और अदर कंट्रीज जो वो टैरिफ क्यों लगाया आपको पता है ना? वही करी, वो चाहता है कि 2 इलाके खोल दिए जाए। 2 इलाके खोल दिए जाए। दुग्ध व्यापारियों, ये कंचना, ये रूबिका लियाकत जी, कंचना जी जाकर बात करेंगी क्या? आप ये बताइए कंचना जी, पहले मुझे ये बताइए, अमेरिका जो चाहता है वो हमें कर लेना चाहिए, हाँ के ना? नहीं, सुनिए मैं जवाब दे दूं, बस हाँ। आपका बहुत सटीक मैं जवाब दे दूंगी। इसीलिए जब मोदी जी बहुत ज्यादा यूएस के गले पड़ रहे थे ट्रंप के, हमने कहा कि नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जब एक ऐसे नाग की तरह खड़ा हो जाए ना, तो हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करने में कोई दिक्कत। आपने 2020 में ही कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, कितना आत्मनिर्भर आपने किस सेक्टर में बनाया? दूसरा स्किल अप इंडिया, स्टैंड इंडिया, पता नहीं मेक इन इंडिया, आज सबका रिपोर्ट आप रखिए। ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव का नाम ऐसे आपने पहली बार दिया हो, आपने कई बार दिया हुआ है, लेकिन कहां पर आज हम ये कह रहे हैं, जब आप कह रहे हो आपकी लड़ाई ठीक है, आप कह रहे हो कि यूएस से चल रही है, आप स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हो क्या? और जो कंट्रीज हैं, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो चाइना के साथ होता है, तो विदेश तो सब, विदेश में कंट्रियों में तो सब आते हैं ना, आप किसको बैन कर रहे हो? हमको कुछ नहीं पता। आराम से मोदी जी का स्वदेशी का डेफिनेशन जो उन्होंने दिया कि पसीना हमारा होना चाहिए, चाहे धन काला हो, चाहे धन गोरा हो, चाहे धन विदेशी हो, चाहे धन डॉलर हो, समझदारी की कमी है, और क्या? यही तो मोदी जी ने कहा। नहीं, अगर पसीने की बात है तो हम अगर जाकर विदेश में काम करें, मेरा पसीना है वो, और वहाँ डॉलर लगा हुआ, तो स्वदेशी कैसे हो जाएगा? वो स्वदेशी का डेफिनेशन आपको मतलब मैं समझा देता हूँ, 20 सेकंड आपको मिल गया। अरे संपूर्ण भाई स्वदेशी का, पर आज भी अगर गांधी जी मौजूद होते तो वो क्या कहते? लवणेन भोज्यम।